हाउ दे बिकेम विक्टर्स, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उन लोगों के स्ट्रगल से सीखने की कोशिश करनी है। तो आइए आज मैं इस वीडियो में आपको उन महान लोगों के बारे में बताती हूँ जो कि विक्टर्स थे। जीवन में कोई भी सफलता पाना आसान नहीं होता और उसमें हमें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमारे जीवन में नए सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कठिनाइयों का सामना करना आमतौर पर कठिन ही होता है सबके लिए, लेकिन ये रिश्तों को मजबूती, विशेषता और समर्पण के साथ भर देती हैं। जब दो लोग एक साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उनका संबंध और भी मजबूत हो जाता है। एक साथ कठिनाइयों का सामना करना उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करने का एक अवसर प्रदान करता है, जिससे उनका संबंध और भी अधिक मजबूत होता है। इससे होने वाले अनुभव एक अनूठा और स्नेहपूर्वक अनुभव बन जाता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ और मजबूती से जोड़ता है। इसमें संघर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। संघर्ष में सीखना, साझेदारी का महत्व समझना, आत्म परिवर्तन, ये कुछ इस तरह की क्वालिटीज हैं जो कि मुश्किल समय में ही सीखने का अवसर आता है और मुश्किल समय में ही ये पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और किसने मुश्किल में साथ दिया और किसने खुशी में साथ दिया। तो जीवन का सफर कठिनाइयों से भरा हो सकता है, संघर्ष से भरा हो सकता है, लेकिन जब कुछ लोग आपके साथ हैं तो आप उन कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से और बहुत हिम्मत से कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो चुनौतियों को एक विजेता की भावना के साथ ग्रहण करता है, उसे हम विक्टर कहते हैं। यह उसकी मानसिकता का परिचय होता है कि उसने शिकार बनने की जगह विजेता बनने की अपनी नीति को अपनाया। उसकी सोच सकारात्मक होती है। विक्टर बनना पहला कदम है पॉजिटिव सोच का। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसमें सीख छुपी होती है जो हमें और ताकतवर बनाती है। विजेता बनने के लिए आपको अपना उत्तरदाता स्वयं बनना होगा, जिम्मेवारी लेनी होगी। आपको अपने कार्यों और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार खुद बनना है और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए और आपने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना है। अपने लक्ष्य को साफ साफ देखें और फिर उसके लिए काम करें। अगर आप अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ गए, अगर आपने अपने लक्ष्य से अपनी आंख दूर कर दी, तो निश्चय है कि आप बहुत दूर चले जाएंगे अपने लक्ष्य से। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उन लोगों ने कभी भी अपने टारगेट को भूला नहीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसके लिए कोशिश की, जैसे महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, ये सब जानते हैं। वो विक्टर बनने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अद्वितीय सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट किया
और अखंड भारत की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनकी अद्वितीय आत्मनियंत्रण और नेतृत्व की भावना ने उन्हें विक्ट्री की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। महारानी लक्ष्मीबाई को हम कभी नहीं भूल सकते। महारानी लक्ष्मीबाई जीवन के आखिरी समय तक संघर्ष करती रही। हम नहीं भूल सकते महाराणा प्रताप को, जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष में तीर की दिशा में लगाया, और आज हम उनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। और वो ऐसे योद्धा हैं जिनकी तरह हर कोई बनना चाहता है। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनका जीवन कितनी मुश्किलों से भरा हुआ था। दीपा करमकर, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, सरोजनी नायडू, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको इतनी ताकत से और आपको इतना मोटिवेशन देंगे कि आप बार बार इनके बारे में जानना चाहेंगे। कठिनाइयों से गुजरना आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपकी खुशी में बढ़ावा देता है। जीवन में कोई भी सफलता पाना आसान नहीं होता। Sometimes things go wrong. Upside goes down. Then it's up to you whether to quit or pick the ball and run. And the people who pick the ball and run definitely achieve. तो जीवन में कोई भी सफलता जो कि आसान नहीं होती है, इससे हमें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कठिनाइयां हमारे जीवन में नए सीखने का अवसर प्रदान करती हैं और हर कठिनाई मजबूत बनाती है हमें, हमारे रिश्तों को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कठिनाइयों का सामना करना आमतौर पर सबके लिए कठिन होता है, लेकिन ये कठिनाइयां समर्पण मांगती हैं। जब दो लोग एक साथ समर्पण करते हैं तो संघर्ष से जीना सीखते हैं और कामयाबी के रास्ते पर बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको जो डेडिकेशन की जरूरत है, उनको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जो उनको आगे लेके जाती है, वो अविस्मरणीय है। या हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बताना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक महान योगी और धार्मिक नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया और आखिर में विक्टर बने। उन्होंने अपनी नीति, आत्मविश्वास, विशेषज्ञता से भरपूर जीवन जिया और वो एक सबके लिए उदाहरण बने। स्वामी विवेकानंद ने अपने युवा दिनों में महाराष्ट्र सरकार के विद्यार्थी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने विद्यार्थी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। और जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को हम याद करते हैं। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और कामयाबी प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत ही छोटे से गांव, तमिलनाडु के एक बहुत से छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की और लगन के साथ की।
आज वो दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके माता पिता ने हमेशा उनको पढ़ाई के लिए उत्साहित किया। और so when you think about these victors, then you must not forget that human beings are not like acorn, which has no choice. An acorn cannot decide whether to become a giant tree or to become food for the squirrel. When time is never ready to wait for you, then why should you always wait for the right time? No time is wrong to do the right things. Always keep in mind. So the people who struggle, who take care, they take charge and they take control. So never quit. Always be ready to face the problems, and definitely you will achieve. And then the achievement will be so big that it will be very surprising for everyone, but it can be get only with hard work, consistency and dedication. These things always pay you in life. If you want to listen from me this type of topics, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you till the next time.